नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा के फर्टिलिटी सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और आपके शुभचिंतक। दोस्तों, प्रेग्नेंट होना या कंसीव करना बड़ा ही नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में यदि देरी हो जाती है, डिले हो जाता है, तो वहीं पर टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की वजह इसमें इन्वॉल्व होती हैं और हर तरह से उन वजहों का निवारण करना ज़रूरी हो जाता है। आज मैं ऐसी ही एक शारीरिक वजह के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका नाम है ट्यूबल ब्लॉकेज या नलों का बंद हो जाना। तकरीबन 40 से 45% केसेस या कपल्स जो हैं ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं। आप लोगों से आज ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में डिस्कशन की सबसे बड़ी वजह मेरी यही है कि मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में मोर देन 90% ट्यूबल ब्लॉकेज के केसेस सक्सेसफुली, अनइवेंटफुली, नॉन सर्जिकली ट्रीट हो जाते हैं और बड़ा ही अच्छा सक्सेस रेट है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि अंडाशय से फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अंडाशय से अंडा निकलकर ट्यूब में आता है। वहीं पर ही शुक्राणु जो है उस ट्यूब में जाके उस अंडे से मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है और वही भ्रूण आकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब ट्यूबल ब्लॉकेज के केस में क्या होता है कि ना तो अंडाशय से अंडा आके नले में आ पाता है, ना ही शुक्राणु जाके उससे निषेचित हो पाता है या फर्टिलाइज हो पाता है। तो वहीं पर ही ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है ये विफल हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी में बहुत बड़ी वजह ट्यूबल ब्लॉकेज माना गया है। तो अब हम बात करते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज के लक्षणों के बारे में, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ट्यूबल ब्लॉकेज जो है तब तक आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं जब तक आप कंसीव करने का प्लान ना करें या कंसीव करने के लिए ट्राई ना कर रहे हों, क्योंकि इसके लक्षण काफ़ी बार बड़े मिनिमल होते हैं और बहुत बार सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन जैसे हाइड्रोसल्फिंग जैसी कंडीशन में कुछ लक्षण होते हैं जो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो जाना, पेशाब का रुक रुक कर आना, योनिस्राव, बदबूदार योनिस्राव होना, माहवारी की समस्याएं शुरू हो जाना, पीरियड्स के टाइम पे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, या पेट के निचले हिस्से के साइड्स में दर्द होना। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो हाइड्रोसल्फिंग्स में यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। हाइड्रोसल्फिंग्स भी ट्यूबल ब्लॉकेज की बहुत बड़ी वजह है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिससे कि ब्लॉक ट्यूब डिटेक्ट हो पाती हैं। देखिए, पहला और सबसे फॉरमोस्ट इन्वेस्टिगेशन है HSG या हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी। दूसरा है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी थोड़ा सर्जिकल प्रोसेस हो जाता है। ऐसे ही सोनोसल्पिंजोग्राफी भी इन्वेस्टिगेशन है जिससे कि ब्लॉक ट्यूब पता लग पाती है। लेकिन बड़ा फेमस और बहुत चलन में है जिससे आराम से पता लगाया जा सकता है, वो है HSG या हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी। अब हम बात करते हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, ट्यूबल ब्लॉकेज 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज जो होता है वो बिल्कुल यूट्रस के नज़दीक में होता है, जहाँ से ट्यूब जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे जब ब्लॉकेज होता है ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि PID हो गया या किसी भी प्रकार का दूसरा इन्फेक्शन अगर क्रिएट हो जाता है, क्लेमाइडल इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ बना होता है बॉडी में, गर्भाशय में, तो उसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज हो जाता है। फिर आता है मिडिल ब्लॉकेज जो ट्यूब के बीच के हिस्से में होता है। और तीसरा और आखिरी ब्लॉकेज है डिस्टल ब्लॉकेज, या जिसको हम फिम्ब्रियल ब्लॉकेज भी बोलते हैं। ये अंडाशय के पास में जो फिम्ब्रिया होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। ये हाइड्रोसल्फिंग्स में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज की वजहों के बारे में। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या जेनिटल एरिया में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जब नलों में चला जाता है, उसका इन्फेक्शन का पानी जब नलों में जाके इकट्ठा हो जाता है तो हाइड्रोसल्फिंग जैसी कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। फिर दूसरा कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस, जो गर्भाशय के अंदर की झिल्ली होती है वो गर्भाशय से अलग जब कहीं और जाके ग्रो करती है तो वो एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस में जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो काफ़ी बार नलों में जाके ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से वो नलों को ब्लॉक कर देता है।
तो एंडोमेट्रियोसिस इसकी बड़ी वजह है। फिर हम बात करते हैं एसटीडी की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि इन्फेक्शन की बहुत बड़ी वजह है। जब पार्टनर से इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होता है तो वो भी ब्लॉकेज की बड़ी वजह बन जाता है। फिर काफ़ी बार फाइब्रॉइड की वजह से भी ब्लॉकेज हो जाता है। जब फाइब्रॉइड इतना ग्रो हो जाता है यूट्रस के अंदर कि वो जाके ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो ये भी ट्यूबल ब्लॉकेज को क्रिएट कर देता है। फिर बात आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जब जो है भ्रूण होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में नॉर्मली, लेकिन जब यही भ्रूण यूट्रस में इम्प्लांट ना होके ट्यूब के अंदर इम्प्लांट होने लगता है, ट्यूब में जाके ग्रो करने लगता है, तो इसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी वजह हैं जो कि ट्यूब को ब्लॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ब्लॉक ट्यूब्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज की चिकित्सा के बारे में। देखिए, जब आप ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। सक्सेस रेट बहुत कम है और साथ में आपको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती बहुत हद तक कि आप क्योर हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो है पेशेंट डिलेमा में आ जाता है कि अब हम लैप्रोस्कोपी करवाएं या ना करवाएं। देखिए, सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन अगर उसके बाद में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रीटमेंट जो आपको सजेस्ट किया जाता है, जो आजकल थोड़ा चलन में भी है, वो है ट्यूब रिकैनलाइजेशन। ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज है उसको क्योर कर सकता है, जो कि यूट्रस के पास वाला ब्लॉकेज है उसको क्योर कर सकता है। लेकिन मिडल और डिस्टल ब्लॉकेज के बारे में क्या? अब हम बात करते हैं तीसरी और आखिरी चिकित्सा के बारे में। मैं आयुर्वेद की उत्तर बस्ती के बारे में बात कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, मोर देन 90% केसेस इसे ट्रीट हो जाते हैं, चाहे वो हाइड्रोसल्पिंग्स हो या किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो, क्योर हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज हाइड्रोसल्पिंग्स की समस्या है तो इसका इलाज आप आयुर्वेद द्वारा करवाएं। किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई हार्मोनल प्रॉब्लम आपको खड़ी नहीं होगी और किसी भी तरह से शारीरिक रूप से भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।